Yes, dear students, welcome to all of you once again in new session. And in this session again, we are going to discuss applications of heating effect of electric current. And इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is electric fuse. And all of you know that it is a very important part of electric circuits, है ना? Electric circuits का बहुत important part है electric fuse. और इस सेशन में हम जो इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करेंगे किट कैट फ्यूज या कट आउट फ्यूज. ओके, जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, दिस इज किटकैट फ्यूज. इट इज कॉल्ड किटकैट फ्यूज और कट आउट फ्यूज. एंड इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद में जो थर्ड फिगर है, देखिए सेकंड फिगर है. ठीक है, तो इसमें जो देखिए सिलेंड्रिकल फ्यूज दे रखे हैं ना, इनको हम कहते हैं कार्टेज फ्यूज. तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस सेशन में नहीं करेंगे. ओके, सो and in this session you are going to enjoy what is the fuse, how does it work, okay, what is the rating of fuse, how it should be used, इसको connect कैसे करते हैं. एंड आपको इसमें हम दिखाने जा रहे हैं कुछ फ्यूज ऑल्सो, कि कुछ फ्यूज दिखाएंगे कि अलग अलग उनकी रेटिंग क्या होती है और फ्यूज को कैसे यूज करते हैं. आपने देखा होगा कि यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन अगर आपको खुद ज्वाइन करना पड़े, फ्यूज खुद यूज करना पड़े कि फ्यूज को लगाना है, तो कैसे, ये सेशन में देखेंगे. ठीक है, फिक्स कैसे करना है. तो मेल्ट हुआ फ्यूज को ठीक करना, ये तो हम इस सेशन में अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि समय की सीमा रहती है. ठीक है, तो वो अगले सेशन में एक वीडियो में आप देखेंगे कि फ्यूज वायर को रिप्लेस कैसे करते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड वन हम्बल रिक्वेस्ट, कंटिन्यू टू सेव वाटर फॉर जनरेशंस टू कम. ओके, पानी जरूर बचाते रहिए, एनवायरनमेंट को जरूर बचाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. आई एम श्योर आपको पसंद आएगी वीडियो, तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन, मूव टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड. Yes, dear students, in last session we discussed practical application of heating effect of electric current. Heating effect of electric current जो है उसका डेली लाइफ में क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले सेशन में. और हमने दो तीन डिवाइसेस के बारे में बात करी थी, है ना. वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक हीटर, और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक गीजर में जो हम एलिमेंट यूज करते हैं. देन वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक बल्ब आल्सो, इलेक्ट्रिक बल्ब. और हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो क्वाइल्ड वायर होता है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. एंड द क्वाइल्ड वायर व्हिच इज यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, ओके, एंड इलेक्ट्रिक हीटर हो गया. देयर आर मेनी डिवाइसेस व्हिच हेल्प अस इन डेली वर्क. सो उनमें जो यूज होता है वायर व्हिच इज क्वाइल्ड वायर, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, है ना. एंड वी डिस्कस दैट एलिमेंट जो बना होता है हीटिंग डिवाइसेस का, सो उस एलिमेंट को किससे बनाया जाता है, दैट इज मेड फ्रॉम नाइक्रोम. यस, एंड नाइक्रोम इज एन एलॉय. नाइक्रोम क्या है, इट इज एन एलॉय, है ना. ये हमने पढ़ा था. ये नाइक्रोम इट इज एन एलॉय. एंड एलॉय किस किस का है ये, इट इज एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, आयरन और यस, और कौन सा है, निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैंगनीज. एंड वी नो दैट रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इट इज मोर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स. इन सबसे मिलकर जो एलॉय बनता है, दैट इज नाइक्रोम. एंड इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है इन सबसे ज्यादा होती है ना, बिकॉज सबसे मिलकर बनाया गया. तो alloys have a property that they have higher resistivity than their constituent metals. So because of this property, it is used in heating devices. और हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके लिए हमने फार्मूला किया था कि H is equal to I square into R into T, where I is the magnitude of electric current, R is the resistance and T is the time. एंड रेजिस्टेंस. और ये जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, आपने देखा होगा इन दीज एलिमेंट, या इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो फिलामेंट, इसमें जो ये वायर होती है, दिस इज क्वाइल्ड. हैव यू एवर थॉट व्हाई इट इज क्वाइल्ड? ये क्वाइल शेप में क्यों होती है, क्वाइल शेप में क्यों होती है ना. बिकॉज क्वाइल शेप में होती है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो लेंथ ज्यादा होगी तो इट विल टेक मोर स्पेस. So when it is in coil form, its size is decreased.
एक लंबी वायर क्वाइल शेप में छोटी हो जाती है, साइज इज डिक्रीज बट लेंथ रिमेन्स सेम। ओके, तो देयरफॉर इट इज ए क्वाइल शेप। और हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जब लॉन्ग लेंथ होगा, लेंथ खूब ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस विल बी हाई, है ना। और एक और हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर थिन वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पढ़ा था ना आपने। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर थिन होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देयरफॉर ये जो वायर होती है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमने बात करा था उसमें थिन कॉइल वायर होती है और दैट इज मेड ऑफ टंगस्टन। और एक हमने क्वेश्चन दिया था कि जस्ट गो टू इलेक्ट्रिक शॉप और वहां से अगर आप शॉपकीपर को बोले कि भैया हमको 40 वाट, 100 वाट, 500 वाट, 1000 वाट के बल्ब दिखाइए, तो हमने बोला था कि जरा फाइंड आउट करें कि उनमें जो फिलामेंट है दैट इज ऑफ द सेम थिकनेस एंड सेम लेंथ और नॉट। आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव वांट टू शो, और आप कमेंट बॉक्स में लिख भी चुके होंगे प्रीवियस सेशन में, राइट। ठीक है, तो चले। तो आज हम जो क्या करने वाले हैं, तो आज हम एक और डिवाइस की बात करने वाले हैं जो बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट डिवाइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसी डिवाइस की वजह से हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब बच जाते हैं, एलईडीज घर में लगाते हैं वो बच जाते हैं, ओके, गीजर बच जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन बच जाती है, रेफ्रिजरेटर एंड देन टेलीविजन, ओके। ये सब डिवाइसेस हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं दीज आर सेव्ड। किससे सेव होती हैं, वी शैल डिस्कस। हैव यू गॉट द आंसर? व्हिच डिवाइस? यस, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज। Now, आशीष पांडे इज आस्किंग कि सर इलेक्ट्रिक फ्यूज के साथ साथ आजकल तो हम एमसीबी का भी यूज करते हैं। यस, ओके, एमसीबीज आर आल्सो यूज्ड। ओके, एमसीबी मींस मिनिएचर, एम फॉर मिनिएचर, सी मींस सर्किट, बी मींस ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना, तो इनको भी यूज करते हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। 10th क्लास में है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज, और उसमें पढ़ेंगे हम डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसकी रेटिंग क्या होती है, कई जगह छोटे इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं, कई जगह बड़े यूज करते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फ्यूज इन डिटेल एंड इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम एंड हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, दिस ऑल्सो वी शैल स्टडी, ओके, वी शैल डिस्कस। बिकॉज आपका जो एग्जाम है ये सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो सब्जेक्टिव पेपर में हमें आंसर लिखना आना चाहिए। इसमें क्विज टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हेल्प नहीं करेंगे, उनकी प्रैक्टिस हमें करके कोई फायदा नहीं होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो टॉपिक हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज अभी हमने बात करा कि व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। आपने बोला कि इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ओके, और वी कैन से इट सेव्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज इट सेव एंड व्हेन डज इट सेव, कब सेव करता है, ओके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को फ्रॉम डैमेज, और दूसरा फिर कैसे सेव करता है, कब जरूरत पड़ती है इसकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव करने की, डैमेज होने से बचाने की, है ना। तो देखिए, आपने देखा होगा कि घर के जो एंट्रेंस होता है, हाउस का एंट्रेंस, उस पर क्या होता है, गेट होता है ना, और समटाइम गेट पर क्या है, गार्ड बिठा के रखते हैं। सो डज ही अलाउ एवरी पर्सन टू एंटर द हाउस? नो, है ना, एक लिमिट होती है कई जगह ना, कि भाई नहीं, जो गलत लोग हैं उनको नहीं आने देना, तो उनको अंदर जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, ओके, गार्ड की ड्यूटी रहती है ना। और ये गेट पर कहाँ होता है, इट इज एट द एंट्रेंस, शुरू में लगा दिया जाता है, ठीक। और उसी गेट से आप एंटर करते हैं, और उसी गेट से क्या है, जो भी आपके घर में आएगा उसको एंटर करना होगा, ठीक है। अगर किसी को आप चाहते हैं कि ना आए, तो गार्ड को बोला जाता है कि इसको अलाउ नहीं करना होता है, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना, उसको वो अलाउ नहीं करता है, उसके लिए गेट क्या करता है, बंद करके रखता है। तो यहां भी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इट यस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, तो ये प्रोटेक्ट करता है इसी तरह से, है ना। तो सबसे पहले हमारा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज है क्या,
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? तो सबसे पहले हमें इसका आंसर देना, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस which protect our, ओके पूरा लिखते हैं इसको, ओके ओके हो गया हमारा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स आवर अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज। अब डैमेज के बाद में कब, व्हेन, कब बचाती है ये, ओके तो क्यों कैसे बचाती है बाद में करें, कब, व्हेन, ये हमने रेड कलर से लिख दिया, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। हमारा जो सर्किट्स है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स है घर पर जितने भी आपके अगर रूम्स हैं तो हर रूम के लिए अलग इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना। और हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपने देखा होगा गीजर की बात करें तो गीजर में जो वायर यूज हो रही है वो ठीक है ना। ऐसे अगर हम एसी की बात करें तो वहां पर जो वायर होती है वो नॉर्मल वायर से अलग वायर होती है, देखा होगा आपने। और अगर हम बात करें मोबाइल चार्जर की, तो मोबाइल चार्जर में जो वायर होती है दैट इज डिफरेंट, है ना। तो इसमें डिफरेंट थिकनेस की वायर हम यूज करते हैं। कई जगह हम ओनली 2 वायर्स यूज कर रहे हैं, कई जगह 3 वायर्स होती हैं, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ वायर होता है ना। तो हर सर्किट में जो करंट पास होने का वैल्यू है दैट इज डिफरेंट एंड दैट इज फिक्स्ड आल्सो। तो और वो उसकी कहलाते हैं लिमिट कहलाते हैं, सेफ लिमिट कहते हैं। जैसे हाईवेज पर जाते हैं तो कहीं लिखा होता है मैक्सिमम लिमिट 80 फॉर कार्स, ओके। सो जैसे ही आप 80 से क्रॉस करते हैं, अगर आप आगे इंटरसेप्ट होगा वो आपको पकड़ लेते हैं ना, गाड़ी वहां पहुंचेगी तो पकड़ लेते हैं कि आपकी स्पीड एक्सीड्स कर रही थी 80 से 90। 80 सेफ लिमिट है यहाँ पर हाईवे पर। तो सेम वे ईच इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है इट हैज ए सेफ लिमिट। तो ये सेफ लिमिट हो सकता है 5 एम्पियर की हो, वहां पर 15 एम्पियर की हो सकती है, ओके 2 एम्पियर की होती है। तो ये जो सेफ लिमिट है, इससे जैसे ही करंट एक्सीड करेगा, अगर जहां सर्किट 2 एम्पियर करंट ले रहा है वहां पर 2.1 भी एम्पियर करंट होगा, इसको क्रॉस करेगा ऐसे। जैसे ही करंट इससे ज्यादा होगा 5 एम्पियर से, क्या वजह होगी वो बाद में करेंगे, ओके 15 एम्पियर से ज्यादा होगा तो वो सेफ लिमिट है ना। तो ये सेफ लिमिट है, इससे ज्यादा होगा तब फ्यूज क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, तब क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से। कैसे, अगर करंट ज्यादा जाएगा तो वी नो दैट H इक्वल टू I स्क्वायर R T, ओके। सो I स्क्वायर करंट ज्यादा होगा तो I स्क्वायर, तो हीट प्रोड्यूस विल बी वेरी हाई। जब हीट प्रोड्यूस विल बी हाई तो हमारी जो वायर होंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो सर्किट है वो उसमें हीट अप हो जाएगा एंड इट कैन बर्न और डैमेज हो जाता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम हियर, ओके। तो व्हेन का आंसर हो गया। अब हाउ इट, ओके, हाउ इट हेल्प्स टू सेव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कैसे करता है। तो व्हेन करंट एक्सीड्स अ सेफ लिमिट, तो बिकॉज ऑफ हाई हीट क्या होता है, जो फ्यूज वायर है इट melts and then break the सर्किट को ब्रेक कर देता है, सर्किट को ब्रेक करता है, ठीक है ना। तो सर्किट को कैसे ब्रेक करता है, किस इफेक्ट पर काम कर रहा है ये, तो ये भी काम कर रहा है। जैसे हो गया यहाँ पर देखिए H इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है हमारा, इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन करंट एक्सीड्स अ सेफ लिमिट, तो फ्यूज वायर क्या होता है, इट मेल्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट क्या होगा, इट विल ब्रेक, सर्किट विल ब्रेक, ओके। हम आपको दिखाते हैं अभी एक फ्यूज, देखिए ये देखिए, दिस इज अ फ्यूज, है ना, दिस इज किट कैट फ्यूज, ये किट कैट फ्यूज है, ओके। तो देखिए इसको कैसे काम करता है, देखिए ये देखिए, ये हमारा वायर है ना, ये एक वायर आ गया, ये इसी वायर को आगे जाना था, स्ट्रेट जाना था, ओके। तो देखिए ये जो वायर हम इसको सर्किट में दिखाते हैं तो इसी तरह से दिखाते हैं ना। तो दिस इज अ वायर, इलेक्ट्रिक वायर हमारा सर्किट आ रहा है, ये लाइव वायर में लगाया था, देखो दिस इज लाइव वायर, ये रेड वायर है, रेड कलर का वायर है, ओके यस। तो दिस इज लाइव वायर। तो लाइव वायर में हमने यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसमें फ्यूज लगा दिया, यहां पर फ्यूज लगा दिया, ओके। तो देखिए यहां पर खाली है, तो अब इसको करंट को यहां से इधर आना है, तो ये
ब्रेक हो रखा है, सर्किट इज ब्रोकन है। ओके, पहले कंप्लीट था। तो ये देखिए इसके अंदर दो स्क्रू है ये, तो एक वायर इसको यहां से लूज करते हैं और वायर का इंसुलेशन रिमूव करके इसको फिक्स करते हैं। ये हमको आना चाहिए, हमको आना चाहिए। ऐसे ही दूसरा जो वायर का ये एंड है, इसको यहां से स्क्रू लूज करके इसको यहां पर फिक्स कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो बीच में गैप है देखिए, तो करंट इधर नहीं जाएगा। ओके, और इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, ये देखिए ये दूसरा पार्ट है इसका, है ना, और ये पोर्सिलिन है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट, हीट का इफेक्ट नहीं होता। तो देखिए इसके दो ये टीथ हैं, ये वन टीथ, दिस इज सेकंड टीथ, एंड इनके बीच में देखिए यहां पर आप ध्यान से अगर आप देखें तो देयर इज अ वायर, यहां पर एक वायर है, ये दिस इज अ वायर, आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ वायर, है ना। ये वायर देखिए एक एंड यहां पर इसको फिक्स रखा है और दूसरा एंड इधर है, तो ऐसे डायगोनली जा रही है इसमें से। ओके, तो इसके थ्रू करंट एक एंड से दूसरे एंड जाता है इसमें बीच में। ओके, तो देखिए ये इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये तो अब इनके बीच में जो स्पेस खाली था, तो ये जो अपर पोर्शन है इसने इसको कनेक्ट कर दिया। तो नाउ करंट विल पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड थ्रू विच वायर, फ्यूज वायर, ये बीच में जो है ये फ्यूज वायर है। तो जब करंट एक्सीड करेगा सेफ लिमिट से, तो ये फ्यूज वायर होगा, ये क्या होगा, इट विल हीट अप, ये हीट अप होगा एंड देन इट विल ब्रेक द सर्किट। तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये इसमें से वायर खत्म हो जाएगा, है ना, वायर जल जाएगा। तो बीच में जो वायर है, जो फ्यूज वायर है ये, तो ये ब्रेक हो जाता है, बर्न कर जाता है। तो बर्न कर गया तो इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट कम टू दिस एंड, इस एंड पर नहीं आएगा। एंड दिस वे आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो इधर कनेक्ट होंगे, दीज आर सेव्ड। तो इधर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं होगा, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहां पर सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। समझे? कोई डाउट हो तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, इट कैन बी एक्सप्लेन अगेन। अभी कितने एम्पियर का है, इसकी कितनी लिमिट है, ये अभी हम बात करेंगे। ओके, 2-3 टॉपिक से बाद में। एनी प्रॉब्लम हियर? तो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट एक्सीड्स द सेम लिमिट, तो क्या होगा उसके बाद में, इसको रब करते हैं, फिर उसको लिख देते हैं। ओके, तो ये भी हो गया। हाउ डज इट प्रोटेक्ट? So when current exceeds the same limit, when current exceeds the same limit, अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्यूज वायर क्या होगा, जो फ्यूज वायर है heats up and melts and then breaks the circuit। तो जो फ्यूज वायर है, ये अभी आपको हमने दिखाया था, जो फ्यूज वायर है ना, अभी बताया था, तो हीट अप हो जाता है, then it melts and then it breaks the circuit। अब बात आई यहां पर कि सर ये मेल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट शुड बी हाई और इट शुड बी वेरी लो, कि जैसे ही करंट इंक्रीज करा और इसने एकदम पकड़ लिया, है ना, तो इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट। गुड, तो इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ही गर्म हुआ ये मेल्ट हो जाता एंड ब्रेक्स द सर्किट। तो एक प्रॉपर्टी आपने खुद बता दिया ना कि इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 2, रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए? It should be high resistance, it should have high resistance और low resistance। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ओके, रेजिस्ट मींस टू अपोज, करंट ज्यादा हुई तो अपोज होगा। गार्ड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर 2-4 लोग आगे तो उनको पीछे दे, पुश कर दे, है ना। तो अगर गार्ड वीक होगा तो लोग क्या होगा, पुश करके अंदर आ जाएंगे घर में आपके गेट से। तो इट शुड हैव, यस, तो अगेन आंसर इज बीइंग गिवन बाय सूर्यांश। नाउ सूर्यांश सिंह कह रहे हैं कि सर इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि करंट का अपोज करे, है ना। तो हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा तो हीट अप ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो जैसे हीट अप होगा ये मेल्ट होगा और ब्रेक द सर्किट, सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे अप्लायंसेस को सेव कर देता है। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? गॉट इट? सो इसको लिख लेंगे आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो सर बात आती है कि करंट, अभी क्वेश्चन आता है करंट एक्सीड कब कर जाती है, क्यों कर जाती है, क्या रीजन होता है करंट एक्सीड करने का, इसका आंसर आना चाहिए। तो एक एक पॉइंट को पकड़ के हम इसको स्टडी करते हैं। एंड फिजिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स टफ लगती है। टफ इसको लगती है, कोई भी सब्जेक्ट टफ इसलिए लगता है
जब आपको आपके पेरेंट्स या टीचर पहले कहते हैं कि दिस इज वेरी टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट, तो आपको टफ लगने लगता है, लेकिन टफ कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके, तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आती है कि कब एक्सीड कर जाती है, क्यों एक्सीड कर जाती है करंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको रब करते हैं, ठीक है। तो एक्सीड कब कर जाती है? आपने सुना होगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन, है ना, कई बार हाई वोल्टेज आ जाती है। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हाई वोल्टेज आ जाती है, तो हाई वोल्टेज आ जाएगी, और हमने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ में कि V is, or we can say I is directly proportional to V. V means potential difference, और उसका क्या होता है सिंबल, क्या V, वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट भी एक्सीड करता है। तो समटाइम व्हेन हाई वोल्टेज इज देयर, ओके, तो हाई वोल्टेज आ जाता है तो करंट भी क्या होगा उससे ज्यादा ड्रॉ किया जाएगा। जब करंट ज्यादा ड्रॉ होगा, अगेन H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो करंट ज्यादा होगा तो I का स्क्वायर, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोड्यूस, रेजिस्टेंस रिमेन सेम, है ना, ऑफ द वायर, एंड देन अगेन क्या होगा, हीट अप होगा, और फिर वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है। ठीक, एनी प्रॉब्लम? चले आगे, मेरा फिट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू अस कि सर व्हाट इज द प्रिंसिपल, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो आपको मिल गया होगा आंसर, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो आपको आंसर मिल ही गया, इसको भी हम लिख देंगे अभी। उसके बाद में यह है कि सर इसको कनेक्ट कैसे करते हैं ना, कहां कनेक्ट करना चाहिए। तो अभी आपको हमने बताया था कि इट इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज। तो जैसे हमारा यहां से मेन से, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है हमारा, दिस इज द सोर्स ऑफ, ओके, यहां से आ रहा है, एंड ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, फ्यूज इज कनेक्टेड हियर, यहां पर हमने इसको फ्यूज को लगा दिया, ठीक। एंड इसके बाद में क्या होगा, यहां पर ये जो वायर आया है, ऐसे हमने दिखाया था ना, ये देखिए इट इज कनेक्टेड लाइक दिस, यहां से सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये देखिए इसका दूसरा एंड, ये बीच में ब्लैंक है ना, यहां से कुछ नहीं है, तो वायर को यहां कर दिया, ये दूसरा एंड वायर का ये है, तो यहां से हम डिफरेंट वायर्स ले सकते हैं, ओके, यहां पर, तो इलेक्ट्रिक करंट कैन गो टू डिफरेंट पाथ्स। तो यहां इलेक्ट्रिक करंट आया, इसके बाद में एक सर्किट ये चला गया, एक सर्किट ये चला गया, ये है ना, तो यहां हम अप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहां से करंट एक्सीड करेगा, ज्यादा जाएगा, तो यहां पर ये फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और हमारे जो अप्लायंसेस है दीज आर सेम। तो ये कनेक्ट किया जाता है किसमें, सीरीज में, तो जिससे कि बाकी हमारे अप्लायंसेस हैं, जो करंट जो है डिफरेंट पाथ में जा रहा है, डिफरेंट सर्किट्स में जा रहा है, तो ये जो अप्लायंसेस है हमारे सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इससे पहले हमने ये भी पढ़ लिया कि किस तरह का मटेरियल यूज करना चाहिए। तो मटेरियल जो हम फ्यूज वायर बनाने में करते हैं, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हमने कर लिया है ना, इनको भी हम लिख देते हैं। तो सेम वे यू हैव टू डू इन एग्जाम, तो पॉइंट्स में बना के लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए, ओके, इट विल हेल्प यू। उसके बाद में बात करेंगे कि सर किस चीज का, कौन सा मेटल यूज करेंगे हम, ओके। तो जनरली जो है देखिए, फ्यूज जो है, फ्यूज वायर जो है, इट शुड बी मेड ऑफ टिन लेड वायर, जो टिन एंड लेड, इसका एलॉय जो होता है, इट शुड बी यूज्ड टू मेक फ्यूज वायर। तो ये होना चाहिए एलॉय, क्यों एलॉय है ना, एलॉय है, तो एलॉय का हमने पढ़ा था, एलॉय है हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिव मींस हाई रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो इसको यूज करना चाहिए फ्यूज वायर में। पर जनरली आप घर पे देखेंगे बच्चे कहते हैं सर हम तो कॉपर वायर यूज कर देते हैं, कई जगह एल्युमिनियम वायर घर पे यूज करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, है ना। तो कॉपर बिकॉज इट इज अ कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और आपने चीज देखा होगा, जो फ्यूज वायर हम यूज करते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस, उनका थिकनेस क्या सेम होता है एंड लेंथ सेम होता है? नो, ये भी सेम नहीं होता है। क्यों, ये भी बात करेंगे, ठीक। तो आगे लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड देन मटेरियल के बारे में, ठीक। तो इसको रब कर देते हैं, ओके। तो हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड फार्मूला हम ये कर लेंगे यूज।
तो व्हेन इट इज करेक्ट, वेयर इट इज कनेक्टेड, कहां कनेक्ट किया जाता है, तो इट इज ऑलवेज, ये भी हमने आपको अभी बताया, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना। तो सीरीज में होगा तो शुरू में ही ये फ्यूज हो जाता है एंड देन करंट अंदर आएगा नहीं, सर्किट में पहुंचेगा नहीं, है ना। तो जैसे गार्ड ने शुरू में एंट्री पर ही जो इंट्रूडर से उनको रोक दिया, तो अंदर सब सेफ रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रूम्स में सब सेफ रहते हैं। तो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हाफ प्लस हाफ 1 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इनको नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, ठीक है। और अच्छा लगे टॉपिक तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके। लाइक करने में कुछ पैसे नहीं लगते हैं, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, तो डू शेयर topics with other students and do like, okay. So a thin तो जनरली थिन वायर होती है, थिन मेटालिक वायर। तो अभी हम बात कर रहे थे एलॉय की, है ना, तो एलॉय इज आल्सो मेटल होता है ना, एलॉय बने होते हैं किससे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। तो टिन लेड एलॉय की बात कर रहे थे, थिन मेटालिक वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, तो हाई रेजिस्टेंस इज आधा नंबर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट हाफ मार्क। So high resistance and low melting point is used to make fuse wire. तो thin wire होगी तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि since resistance is inversely proportional to A, पढ़ा हुआ है ना। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होता है। इसलिए हम बात करते हैं कि थिन वायर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बुक में एवरीथिंग इज नॉट गिवन, ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट गिवन, लेकिन हर जगह थिन वायर यूज करते हैं, हर जगह थिन वायर यूज नहीं होता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेटिंग ऑफ फ्यूज, ओके। रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होती है, इसको पढ़ेंगे, रेटिंग ऑफ फ्यूज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड कितना करंट सर्किट में आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, 15 एम्पियर आ रहा है, 18 एम्पियर आ रहा है, 63 एम्पियर आ रहा है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो चेंज, ये भी आपको अभी हम दिखाएंगे, ओके। सो नोट डाउन। सो वी वर टॉकिंग कि थिन फ्यूज वायर यूज होता है ना, तो फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए, लेकिन ये जनरल बात है। लेकिन इन ऑल द फ्यूजेस, बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं कि कई जगह हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होता है, कई जगह कम करंट है, तो सेम फ्यूज कैन नॉट बी यूज्ड। सो आई हैव सम ओके 2-3 फ्यूज विद मी। तो हियर इट इज, यू कैन सी इट इज वेरी बिग, इसका साइज देखिए, ये देखिए, ये इससे अलग है, ठीक है, ये दूसरा है, इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है 63 एम्पियर, इट इज हियर ये 63 एम्पियर। तो ये इसका जो लिमिट है इट इज 63 एम्पियर, तो ये अलाउ कर सकता है करंट अप टू 63 एम्पियर एंड इट वर्क्स ऑन द वोल्टेज 415 टू 500, 415 से 500 एसी वोल्ट पर ये काम करेगा। और इसको आप खोल के दिखाएं, देखिए साइज बड़ा है, यू कैन सी इसके टीथ भी बड़े हैं, ओके, मजबूत है, थिक है, गैप ज्यादा है, तो दिस मींस लेंथ ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा। और इसमें जो वायर यूज होगा वो थिक वायर होगा, उसमें क्या यूज होगा, थिक वायर होगा। क्यों, सिंस resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area of cross section, ठीक है। तो इससे लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ओके, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये लेंथ ऑफ द वायर हो जाता है, जो फ्यूज वायर है इसका जो लेंथ डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट हमने कितना लेना है ना। यस, तो रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि वोल्टेज फिक्स है, सिंस वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अब देखिए V अगर हमारा फिक्स है, रेजिस्टेंस अलग होगा, है ना। रेजिस्टेंस अगर हम कम रेजिस्टेंस का या ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर लगाएंगे तो करंट का अमाउंट भी चेंज होगा। तो देयरफॉर फ्यूज वायर जो है ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर कि उसका थिकनेस एंड लेंथ कितना होना चाहिए, ओके। ये भी आपको हम दिखा रहे थे, देखिए इट इज वेरी स्मॉल एंड हियर इट कैन ड्रॉ 18 एम्पियर करंट, और ये वर्क करता है 240 वोल्ट के ऊपर, 240 वोल्ट पर। तो इसके बीच में जो वायर यूज करेंगे
इसका जो लेंथ देखो आपने कम है इन कंपैरिजन टू दिस, है ना, बहुत कम है, थिकनेस भी इसका अलग होगा। सेम वे एक और फ्यूज है हमारे पास में, दिस इज ऑफ 16 एम्पियर। 16 एम्पियर फॉर 15 वोल्ट पर काम कर सकता है ये, ओके। तो इसका जो लेंथ है देखिए ये इससे ज्यादा है, तो इसका थिकनेस भी डिफरेंट होगा। तो रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके घर में अगर फ्यूज लगा होगा, डेफिनेटली आस्क योर पेरेंट टू हेल्प यू टू सी द चेंज, है ना, उसमें ये चेंज जो क्या है अलग अलग, ये देख आप सकते हैं आप। तो ये देखेंगे करेंगे तो फिजिक्स ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। बैठे बैठे तो फिजिक्स टफ लगेगी, ठीक है। आगे चलो, तो ये क्या हमारा इनका रेटिंग है, दिस इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ द फ्यूज। 16 एम्पियर रेटिंग हो गया, इसमें 18 एम्पियर रेटिंग हो गया, इसका 63 एम्पियर रेटिंग हो गया। तो रेटिंग का समझ क्या मतलब, तो रेटिंग मींस व्हेन करंट एक्सीड्स द गिवन लिमिट, ओके, तो उस समय क्या होगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक करते हैं हमारा रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो जनरली फ्यूज जो है इनकी रेटिंग क्या होती है, ये फ्यूज आपका 1 एम्पियर भी हो सकता है, दिस कैन बी 5 एम्पियर आल्सो, ओके। एंड देन हमने आपको दिखाया था 16 एम्पियर, देन 18 एम्पियर, और हमने दिखाया आपको 16 एम्पियर। 63 एम्पियर, 18 एम्पियर, 16 एम्पियर हमने आपको दिखाए, है ना। तो ये डिफरेंट रेटिंग के फ्यूज होते हैं एंड डिफरेंट सर्किट्स में इनको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिंग, मीनिंग ऑफ रेटिंग ऑफ फ्यूज, रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो रेटिंग ऑफ फ्यूज का मतलब क्या होगा कि व्हेन करंट एक्सीड्स अ सेफ लिमिट, अगर हम 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर रहे हैं एंड व्हेन करंट एक्सीड्स द 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर से एक्सीड करके जैसे ही 5.2 एम्पियर भी होगी, ओके, सो फ्यूज वायर क्या होगा, इट विल मेल्ट, इट विल मेल्ट, हीट अप होगा पहले क्योंकि करंट ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया, अगेन यूजिंग फार्मूला I²RT, तो करंट ज्यादा होगा तो हीट अप होगा, then because of low melting point it will melt and save the electrical appliances। तो ये हो गया what is the meaning of rating of fuse। तो means when current exceeds the safe limit, fuse wire it becomes heat up because of the large amount of current and then it melts and save the electrical appliances। Any problem here? No। इसके बाद में एक लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। और एमसीबी अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने एमसीबी देखा ही होगा, पढ़ा होगा, है ना। तो फिजिक्स है, देखना और करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज एमसीबी, दिस इज एमसीबी, हमारे पास ये एमसीबी है, देखिए इसको हमें रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, फ्यूज वायर को रिप्लेस करना पड़ता है। फ्यूज वायर अगर मेल्ट होता है तो उसको जगह दूसरी फ्यूज वायर लगाना पड़ता है, लेकिन इसको ऑन ऑफ से ही काम चल जाता है। तो एमसीबी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका भी एक सेशन हो जाएगा, ओके। तो इसको रब करते हैं, ओके। तो मीनिंग ऑफ रेटिंग ऑफ फ्यूज ये भी हमने लिख दिया कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I is more than the rating of fuse, जैसे अभी आपको बताया ना 16 एम्पियर, 18 एम्पियर, 5 एम्पियर और 1 एम्पियर, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा तो फ्यूज वायर हीट्स अप एंड देन मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। तो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेटिंग ऑफ फ्यूज। अब इसके बाद में आता है कि सर हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ फ्यूज, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको हम बता देते हैं। तो ये लास्ट हमारा पॉइंट है, हाउ टू फाइंड द रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो रेटिंग ऑफ फ्यूज मींस टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें से पास हो सकता है। तो इसको रब कर देते हैं और देन फाइंड करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो हमारा एक अप्लायंस है, तो हमारा जो एक अप्लायंस है हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हमारा इलेक्ट्रिक हीटर ले लेते हैं, मान लिया, ओके। सो लेट इट्स वॉटेज इज 2 किलोवाट, ये 2 किलोवाट है मींस 2000 वाट, ये इसका पावर है ना, इसका पावर है। और ये जो काम कर रहा है वोल्टेज कितना है, वोल्टेज पर जो हमारे घर आ रहा है दैट इज V इक्वल टू 220, इतने वोल्ट पर काम कर रहा है।
इलेक्ट्रिक हीटर का पावर दे रखा है, दिस मींस P इज गिवन। अब इसमें हमें रेटिंग फाइंड करना है, तो रेटिंग कैसे फाइंड करेंगे? इसमें लिखेंगे सिंस P इज इक्वल टू V इंटू I, सिंस वी नो दैट, है ना, सिंस वी नो दैट, तो P इज इक्वल टू VI, तो I देखिए P दिया है 2000 वाट, V दिया है 220, तो I will be how much? It will be P upon V, और it will be 2000 upon 220, and therefore I कितना आएगा? देखिए I कितना आएगा, तो I जो हमारा इसमें कैलकुलेट करेंगे, it comes out to be 9.1 एम्पियर, 9.1 एम्पियर। तो इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिए। तो इसमें जो हमारा जो फ्यूज वायर हम यूज करेंगे, उसका रेटिंग कितना होना चाहिए? तो रेटिंग ऑफ फ्यूज शुड बी 10 एम्पियर, ओके, तो 10 एम्पियर, और ये 220 वोल्ट पर है। अगर हम 240 वोल्ट लेंगे या इसकी वोल्टेज ज्यादा पर लेंगे, तो रेटिंग ऑफ फ्यूज विल चेंज, ओके, रेटिंग ऑफ फ्यूज विल चेंज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। So this way we can calculate the rating of a fuse. So here fuse of कितने एम्पियर चाहिए? Fuse of 10 एम्पियर is required to protect the appliance. Any problem here? इसको नोट कर लीजिए। So I am sure all of you must have enjoyed the session. सबको सेशन में मजा आएगा। आई थिंक सारे टॉपिक कवर हो गए। अगर फिर भी कुछ आपको समझना है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो अगेन इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। एंड ट्राई टू कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ फ्यूज। एंड नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे रेटिंग ऑफ फ्यूज के ऊपर, ठीक है। एंड एमसीबी अगर आप देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं एमसीबी के बारे में, समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बट डू राइट इन comment box, and don't forget to share with your friends, and don't forget to like. अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर सेशन अच्छा लगा, तो don't forget to like the video, तो like के बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। सब्जेक्टिव पेपर है आने वाला मार्च में, सो प्रिपरेशन लिखने की ज्यादा करिए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।